ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। अटीतटीच्या लढाईत 125 जागा जिंकत एनडीएने बिहारमध्ये बहुमत मिळवलंय। 74 जागा जिंकत भाजप मोठा भाऊ ठरलाय, तर नितीश कुमार यांच्या जदयूला फक्त 43 जागा जिंकता आल्यात। निवडणुकीपूर्वी भाजपने नितीश कुमार यांनाच मुख्यमंत्रीपद देण्याचा शब्द दिलाय, मात्र निकालानंतर चित्र पाहता भाजप कार्यकर्ते मुख्यमंत्रीपदासाठी आग्रह करायला लागलेत। अशातच निकालानंतर नितीश कुमार यांनी एकही प्रतिक्रिया दिलेली नाहीये। या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यांच्याशी साधलेला हा संवाद। जो नतीजे सामने आए हैं, लग रहा था कि इतनी क्लोज फाइट होने वाली है, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए का कभी महागठबंधन आगे कभी एनडीए, लेकिन अंतिम नतीजा आप लोगों के पक्ष में। नहीं, देखिए लगातार बढ़त बनाए हुए थे हम लोग। शुरू के अंदर पोस्टल बैलेट के अंदर जरूर उनकी थोड़ी बढ़त दिखाई पड़ रही थी, लेकिन आप सारे मीडिया को देखेंगे आप तो सुबह 9 बजे के बाद लगातार एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए था। और देखिए चुनाव में तो हमेशा कोई एक तरफा चुनाव तो होता नहीं है कि आप स्वीप कर रहे हैं, सारी सीटों को जीत रहे हैं। तो एक सामान्य चुनाव था और हम लोग को पूरा भरोसा था कि हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ और सरकार बनाएंगे। क्या एलजेपी जो चिराग पासवान ने अपने अलग उम्मीदवार उतारे हैं, खासतौर पर जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ, उसका भी नुकसान कहीं रहा है? निश्चित हुआ है। हम लोग नहीं तो 150 पार करते। करीब 25 से 30 सीटें एनडीए और एलजेपी के कारण हार गई। एलजेपी ने जो उम्मीदवार खड़े किए, किसी ने 10,000 किसी ने 15,000 वोट ले लिया, और हमारे जो जीत का मार्जिन था वो उससे कम था। तो अगर एलजेपी वोट कटवाड़ की भूमिका में नहीं होती तो शायद हम 150 तक पहुंच जाते हैं। बदली एक तस्वीर वो ये है कि बीजेपी जो अभी तक छोटे भाई की भूमिका में होती थी, वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। क्या इसका असर जो नई सरकार का गठन होगा उसके मंत्रिमंडल पर भी पड़ेगा? देखिए, इन सारी बातों का निर्णय केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो करता है, और बीजेपी ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि संख्या किस दल को कितनी आती है महत्व नहीं रखता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और देखिए, जब अलायंस में आप चुनाव लड़ते हैं तो आप केवल अपनी ताकत पर चुनाव नहीं जीतते, एक दूसरे की मदद से आप चुनाव जीतते हैं। तो अगर जनता दल जो चुनाव जीता तो उसमें बीजेपी की मदद है, बीजेपी जो चुनाव जीता उसमें मांझी जी और नीतीश जी की भूमिका है। तो कुल मिलाकर अलायंस चुनाव जीतता है, कोई एक दल चुनाव नहीं जीतता। अगर ऐसा होता तो फिर अलायंस की जरूरत क्या थी जो है। इसलिए संख्या कितनी रहेगी, कितने बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सारा विषय राज्य इकाई का नहीं, ये सारा विषय जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो और नीतीश जी मिलकर तय करेंगे कि कुल मिलाकर मंत्रिपरिषद कितने लोगों का बनेगा, कितनी संख्या रहेगी, क्या रहेगी। ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज। नीतीश जी को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया है, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके बीजेपी जेडीयू ने चुनाव लड़ा है, और अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, इसमें कहीं कोई भी तरह की और दूसरा विषय नहीं है। सुबह सुबह दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को एनडीए का हिस्सा नहीं, महागठबंधन की तरफ आना चाहिए, उनको केंद्रीय राजनीति में आना चाहिए, कांग्रेस के साथ महागठबंधन के साथ आना चाहिए। कहा बीजेपी के साथ वो सरकार बना रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बिहार से क्या संबंध है? ट्वीट करने में क्या लगता है, 2 लाइन लिख दिया तो उनकी बात का क्या जवाब देना? जो अपने ही राज्य में बुरी तरह से पराजित हो गए वो दूसरे को नसीहत दे रहे। वो अपने राज्य को तो बचाएं, वहां तो वो कमलनाथ को बचा नहीं पाए और यहाँ पर वो नसीहत दे रहे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, पटना।